गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मनोज यादव और आज हम लोग पाइथन का जो है नेक्स्ट पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन एंड टाइपकास्टिंग। तो आइए हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि पाइथन के डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो पाइथन के डेटा टाइप्स में हम लोग बात करेंगे कि पाइथन के डेटा टाइप्स में बुलियन डेटा टाइप होता है। बुलियन डेटा टाइप्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा टाइप इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। पाइथन में जो है डेटा टाइप्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया a इक्वल टू 1, तो ये जो a है ये नंबर्स टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है। हमने यहाँ पे दिया b इक्वल टू डबल कोट्स में a, तो यहाँ पे जो a है वो स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पाइथन हैज़ फॉलोइंग्स डेटा टाइप्स। मतलब पाइथन में बहुत से टाइप का डेटा है, जैसे हमने बात करते हैं कि बुलियन डेटा टाइप होता है, कुछ प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, तो इसमें कुछ कैटेगरीज है जिसकी हम लोग बात करेंगे कि उस कैटेगरी में कौन कौन से डेटा टाइप्स आता है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं टेक्स्ट टाइप, तो टेक्स्ट टाइप्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट टाइप में आता है आपका टेक्स्ट टाइप में एक आता है STR का मतलब होता है स्ट्रिंग। मतलब अगर कोई स्ट्रिंग नंबर्स लेना हो तो उसके लिए हम लोग STR यूज करते हैं। नेक्स्ट है नंबर टाइप्स में हमारे पास 3 टाइप्स के आते हैं डेटा टाइप्स। सबसे पहला आता है इंट का मतलब होता है इंटीजर, यानी यहाँ से हम लोग कोई भी इंटीजर टाइप्स की वैल्यू को जो है ले सकते हैं, यानी ये हमारा हो गया इंट। उसके बाद फ्लोट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी फ्लोट टाइप्स की वैल्यू ले सकते हैं, मतलब फ्लोट का मतलब 1.5। कॉम्प्लेक्स में हम लोग दोनों ले सकते हैं, टेक्स्ट और नंबर दोनों ले सकते हैं। उसी तरह से हमारा सीक्वेंस टाइप है। सीक्वेंस टाइप में हमारा आता है लिस्ट, टपल्स एंड रेंज। उसके बाद आता है मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग में हमारा आता है डिक्शनरी। उसके बाद सेट टाइप्स में हम लोग बात करते हैं सेट का एंड ट्रोजन सेट की बात करते हैं। उसके बाद बुलियन में हम लोग टाइप करते हैं बुल का मतलब होता है या ये ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा या फिर फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद बाइनरी टाइप में हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बाइट होता है, उसके बाद बाइट एरे होता है, उसके बाद मेमोरी व्यू होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो है हमारे बिल्ट-इन डेटा टाइप्स पाए जाते हैं पाइथन में। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गेटिंग डेटा टाइप्स, यानी डेटा टाइप्स को हम लोग कैसे लेते हैं, यानी कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यू कैन गेट डेटा टाइप्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग टाइप्स फंक्शन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शंस का रोल यही था कि ये जो भी हमारा डेटा है, डेटा टाइप्स किस टाइप का है, इंटीजर है, कैरेक्टर, फ्लोट है, ये हमको जो है बता देगा। जैसे एग्जांपल में लोग देखते हैं कि x इक्वल टू 5। x क्या है, वेरिएबल नेम है, और 5 वैल्यू है जो x में स्टोर है। हमने नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा है प्रिंट, उसके बाद टाइप x फंक्शन में बताया ना कि जो भी ये ऑब्जेक्ट है x, ये किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, ये हमको बता देगा टाइप फंक्शन। तो इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो हमको यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इंट, यानी कि जो हमारा x ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेटिंग डेटा टाइप्स। सेट डेटा टाइप्स का मतलब यहाँ पे ये है कि इन पाइथन डेटा टाइप्स इज सेट व्हेन द असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, यानी जब वैल्यू असाइन होती है
तब जा कर के हम डेटा टाइप्स को सेट करते हैं वेरिएबल में। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल में, कुछ यहाँ पे प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू हेलो लिखा हुआ, x इक्वल टू हेलो डबल कोट्स में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो है x इक्वल टू डबल कोट्स में हेलो, ये हमारा डेटा टाइप्स किस टाइप का है, स्ट्रिंग है। x इक्वल टू 20, ये हमारा किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर। x इक्वल टू 20.5, ये हमारा फ्लोट है। x इक्वल टू 1j, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। एंड x इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद सॉरी बड़ा ब्रैकेट्स डबल कोट्स में एप्पल, बनाना, चेरी, ये हमारा लिस्ट है। उसके बाद ये हमारा x इक्वल टू एप्पल, बनाना एंड चेरी, ये हमारा टपल्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलर सा डिफरेंस है। ये जो ब्रैकेट है वो बड़ा ब्रैकेट है और ये हमारा छोटा ब्रैकेट है, यही मेजर डिफरेंस है टेस्ट और टपल्स में। नेक्स्ट x इक्वल टू रेंज, ये हमारा रेंज टाइप का डाटा टाइप है। और ये हमारा है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है डेटा, और जो भी हम लिखते हैं मैसेज स्ट्रिंग वो डबल कोट्स में होती है। नंबर्स के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लगाते। वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कोलन का यूज करते हैं, और लिस्ट और टपल में वैल्यू को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं सेट की। सेट में हमने लिखा है यहाँ पे हमारा सेम कर्ली ब्रेसेस होता है, और जो भी हम वैल्यू लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को लिखा जाता है। वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। उसी तरह से फ्रोजन सेट होता है, इसमें भी हम लोग सेम वही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, उसके बाद जो भी स्ट्रिंग देना होता है स्ट्रिंग देते हैं, उसके बाद वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए कॉमा, और इस तरह से हम लोग आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं x इक्वल टू ट्रू, यानी ये ट्रू एंड फॉल्स, यानी हमारा बुलियन टाइप का ऑपरेटर है, जिसमें हम लोग वैल्यू को ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट x इक्वल टू b एंड डबल कोट्स में हेलो, ये हमारा बाइट है, यानी कि जो हेलो है वो कितने बाइट का है, ये बाइट रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद x इक्वल टू बाइट एरे, यानी 5, यानी बाइट एरे, जैसे हम लोग C++ में एरे डिक्लेयर करते हैं, उस तरह से ये हम लोग अगर पाइथन में डिक्लेयर करने के लिए बाइट एरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट x इक्वल टू मेमोरी व्यू बाइट 5, यानी मेमोरी को अगर व्यू करना होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेमोरी व्यू फंक्शन को। नेक्स्ट देखते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग कोई भी टाइप कन्वर्जन, यानी कि एक जो भी हमने वैल्यू डिक्लेयर किया हुआ है कि a इक्वल टू 5, तो उसको हम लोग टाइप कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप कास्ट इजिली किया जा सकता है, लेकिन इसकी डिफिनेशन क्या है पहले ये देख लेते हैं। यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप्स टू अनदर विथ इंट, कॉमा, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स मेथड। एग्जाम्पल, कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप्स टू अनदर, यानी एक टाइप, जैसे कि हमने लिखा है कि a बराबर 5, तो इस 5 को हमारा इंटीजर है, तो इसको हम अगर फ्लोट में करना चाहते हैं तो हम लोग टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग के थ्रू जो है इजिली कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं पहले टाइप कास्टिंग का। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कमेंट लाइन है, हमने इसमें लिखा है कि x इक्वल टू फ्लोट में 1 है, फ्लोट में यहाँ पे डिफाइन है 1, तो ये जो वैल्यू 1 है वो किस टाइप की है, x की जो वैल्यू हमारी है वो इंटीजर है। देखिए अब इसको हम फ्लोट में करना चाहते हैं, तो जब इसको हम लोग फ्लोट में कर देंगे तो ये वैल्यू 1 की जगह पे क्या आ जाएगी, 1.0 आ जाएगी, तो ये हमारा फ्लोट हो जाएगा। दूसरा y इक्वल टू इंट 2.8, तो जो इंट लिखा हुआ है उसके बाद ब्रैकेट में 2.08 लिखा हुआ है, तो ये हमारा फ्लोट में है, तो इसको हम इंटीजर में करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे int लिखा हुआ है, तो y में जो वैल्यू चली जाएगी वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू जाएगी, यानी सिर्फ 2 चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। नेक्स्ट z इक्वल टू कम्प्लेक्स x, यानी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये कम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग कम्प्लेक्स में करना चाहते हैं, तो कम्प्लेक्स करेंगे तो 1 और प्लस एक वैल्यू आ जाएगी j, तो ये हमारा कम्प्लेक्स टाइप है। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है x, y एंड z, तो तीनों वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है।
ठीक है, एक्स वाई जेड। फ्लोट यहाँ पे दिखा रहा है, फ्लोट, इंटीजर एंड कम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।